आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का दूसरा टॉपिक डिस्कस करने वाले। तो जैसे कि यू नो दैट इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टार्टेड विद द रे ऑप्टिक्स चैप्टर इन विच वी हैव डिस्कस अप टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट। सो रिफ्रैक्शन में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, then we have got the Snell's law of refraction. So all this we have discussed in the first video. तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन ए प्लेन सरफेस। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम टू सरफेस। पहला था प्लेन सरफेस, दूसरा होगा स्पेरिकल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन ए प्लेन सरफेस। तो इसको स्टार्ट करते। तो सबसे पहले हम लोग का टॉपिक होगा रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडिया। मल्टीपल मीडिया मतलब एक लाइट अगर पहला मीडियम से स्ट्राइक करेगा तो उसके बाद फिर से दूसरा मीडियम में जाएगा, देन इट विल गो टू थर्ड मीडियम। So like this there will be multiple mediums present in which the refraction will occur. तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि डायग्राम में यू कैन सी दैट देयर आर हाउ मेनी मीडियम्स, देयर आर टोटल 3 मीडियम्स। पहला मीडियम है एयर, उसके बाद दूसरा मीडियम, एंड देयर इज थर्ड मीडियम ऑल्सो। सो अलग अलग मीडियम में अलग अलग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू। इन द एयर इट इज़ μ1, सेकेंड मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाई μ2, and in third medium the refractive index is given by μ3. Now here you can see that how the refraction is taking place at the interface. तो पहला इंटरफेस था A जहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, बेंडिंग हुआ। then the second interface is B, and then finally the ray of light will come out of the medium. तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज गिवन बाय I, and R1 is the angle of refraction in the medium μ2, and R2 is the angle in the medium μ3. तो अल्टीमेटली जब निकलेगा देन एंगल E is the angle of emergence. तो यहाँ पर जैसे रे ऑफ लाइट निकल कर बाहर चला जाते तो दैट एंगल मेड बाय द रे ऑफ लाइट विद द नॉर्मल इज नोन एज द एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो इसका बीच में हम लोग रिलेशन निकालते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई किया एट द पॉइंट ए बी। तो यहाँ पर इफ़ वी अप्लाई द स्नेल्स लॉ एट द पॉइंट ए देन हाउ वी कैन राइट इट। तो मैंने इन द प्रीवियस वीडियो में बोला था हाउ टू अप्लाई द स्नेल्स लॉ। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। तो यहाँ पर फर्स्ट मीडियम कौन सा है, μ1, देन मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ द एंगल प्रेजेंट इन द फर्स्ट मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम में कौन सा एंगल है, आई। दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम दैट इज μ2 मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, साइन ऑफ दैट एंगल प्रेजेंट इन द सेकंड मीडियम। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेकंड मीडियम में कौन सा एंगल है, R1। सो वी कैन राइट μ2 मल्टीप्लाइड बाई साइन R1। ठीक वैसे वी कैन राइट स्नेल्स लॉ एट द पॉइंट B। so we can write μ2 sin R equal to μ3 sin R2. Then in the third medium also we can apply the Snell's law, then it will be written like this, μ3 sin R2 equal to μ1 sin E. तो ऐसे करके हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, देन वी हैव गॉट दिस रिलेशन। नाउ हियर यू कैन सी दैट since all the equations are equal, that means μ1 I, or we can say μ1 sin I equal to μ2 sin R1, then it is again equal to μ3 sin R2, then again it is equal to μ1 sin E. तो अगर हम लोग इसको एक इक्वेशन की तरह ट्रीट करेंगे देन फाइनली व्हाट वी कैन से दैट μ1 sin I विल बी इक्वल टू μ1 sin E, बिकॉज बाकी सब टर्म्स क्या है, इक्वल है। तो अगर बाकी सब टर्म्स इक्वल है देन अल्टीमेटली वी कैन राइट μ1 sin I विल बिकम इक्वल टू μ1 sin E। तो यहाँ से μ1 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, देन फाइनली वी गेट एंगल I इक्वल टू एंगल E। तो ये इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। तो यहाँ से एक चीज़ पता चला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंड इट इज़ ऑलवेज वैलिड दैट इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज़ ऑलवेज पैरेलल विद द इमर्जेंट रे। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना पड़ेगा, एंगल आई इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल ई। सो दिस इज़ हाउ वी कैन प्रूव दिस रिलेशन। सो कभी कभी एग्जाम में प्रूफ भी पूछ देता है, या फिर आपको एज ए न्यूमेरिकल भी यू विल बी गिवन सम क्वेश्चन। तो यहाँ से बहुत सिंपल है, जैसे मैंने इसको सॉल्व किया ठीक वैसे आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर स्नेल्स लॉ यू हैव टू अप्लाई एट ईच ऑफ द इंटरफेस, देन वी कैन राइट द इक्वेशन। आफ्टर राइटिंग द इक्वेशन फाइनली वी कैन से दैट μ1 sin I equal to μ1 sin E. Since μ1 can be cancelled out from both sides, then finally we can say that angle I will become equal to angle E.
तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज पैरेलल विद द इमर्जेंट रे। तो इसका छोटा सा एक एप्लीकेशन है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर तीन मीडियम है, एयर, ग्लास एंड वाटर। Angle I is the angle of incidence in the first medium, then the ray of light is suffering refraction and finally it will emerge out. The angle E is the angle of emergence. तो इसको अगर हम लोग Snell's law अप्लाई करेंगे, then how we can write? So here I have written all the equations. Mu air into sine I equal to mu glass into sine R1. So this you can try this yourself. यहाँ पर R1 is the angle of refraction in the first medium, that is glass, and R2 will be the angle of refraction in the medium water. तो यहाँ पर R1 क्या है? Basically R1 is angle of refraction in the first medium and R2 क्या होगा? R2 है वाटर मीडियम में एंगल। तो यहाँ से इफ़ यू राइट द स्नेल्स लॉ, देन वी कैन गेट द इक्वेशन लाइक दिस, म्यू एयर साइन आई इक्वल टू म्यू जी साइन आर वन, देन वी कैन राइट म्यू जी साइन आर वन इक्वल टू म्यू डब्ल्यू साइन आर टू, एंड अगेन वी कैन राइट म्यू वाटर साइन आर टू इक्वल टू म्यू एयर साइन ई। Now if we take out the ratio, if we take out the ratio of mu air divided by mu glass, then it will be sine r1 by sine e. तो ये सब रेशियो मैंने लिखा है फ्रॉम दिस इक्वेशंस दैट जस्ट नाउ वी हैव डिराइव्ड दिस इक्वेशन। ये तीन इक्वेशन से वी कैन कैलकुलेट द रेशियो। तो यहाँ से मेरे पास रेशियो आ गया। देन इफ़ यू मल्टीप्लाई ऑल द रेशियो, देन फाइनली इन द राइट हैंड साइड यू विल गेट 1, बिकॉज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सिंस आई इज इक्वल टू ई, जो हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं। Just now we have derived that angle I is equal to angle E. Then if we multiply all the ratio in the right hand side, then finally what we'll get, that will be equal to 1, because आप लोग देख सकते sin r1 will be cancel out with sin r1, then again sin r2 and sin r2 will get cancel out, तो बचेगा कौन सा? sin I divided by sin E. Then again we know that sin I is equal to sin E since both are parallel, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? देन फाइनली राइट हैंड साइड में मिलेगा 1। तो यहाँ से कैन वी राइट लाइक दिस, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास मल्टीप्लाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, देन अगेन इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या मिला था मुझे? इक्वल टू 1। देन वी कैन सिंप्लीफाई दिस वन, म्यू जी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई mu ag multiplied by mu wa. Then again we can simplify it and we can finally write mu ga divided by mu wa. यहाँ पर जैसे कि mu ag डिनोमिनेटर में था, इफ़ वी टेक इट इन द न्यूमरेटर देन वी हैव टू राइट लाइक दिस, mu ga उल्टा हो जाएगा। डिनोमिनेटर में था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, अगर हम लोग इसको न्यूमरेटर में लेकर गया देन इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट होगा, सो दैट विल बिकम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आ गया, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाई क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। तो ये रिज़ल्ट आपको याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन आता है एग्ज़ाम में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एंड यू विल बी आस्क्ड टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? बाय दिस रिलेशन। ये कभी भी वी कैन अप्लाई इन व्हेन द मल्टीपल मीडियम इज गिवन। सपोज एक से ज़्यादा मीडियम आपको दिया है, देन वी कैन अप्लाई दिस रिलेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो आइए आगे बढ़ते। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा कैलकुलेशन ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या होते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट? बेसिकली इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज़ द deviation of incident ray of light थ्रू ए ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब के अंदर से जब रिफ्रैक्शन होते हैं देन देयर इज ए डेविएशन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ से जितना डेविएट होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेटरल डेविएशन।
ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं। मतलब इट इज़ द डेविएशन ऑफ द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। तो इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रही है देयर इज ए ग्लास स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। से सपोज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब इज म्यू। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एंगल आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर एंगल आर विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। Then we have drawn the incident ray and the ray of light is suffering refraction inside the glass slab. तो जैसे रिफ्रैक्शन होगा क्या होगा, देयर विल बी डेविएशन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। तो ओरिजिनल पाथ को मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया। देन द डेविएशन, जो डेविएशन हुआ वो कितना है, दैट इज गिवन बाय ए बी डिस्टेंस। तो ए बी कैसा डिस्टेंस है, इट इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल path of the incident ray of light to the emergent ray of light। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस डी, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपली बाय यूजिंग द ज्योमेट्री। तो यहाँ पर वी कैन सी दैट फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्रॉम दिस ट्राइंगल ओ ए बी फर्स्ट वी कैन राइट साइन आई माइनस आर। So sin theta we all know that it is equal to perpendicular by hypotenuse। तो यहाँ पर perpendicular कौन सा होगा, ए बी, and hypotenuse will be ओ ए। Since OAB is a right angle triangle, so we can write AB as the perpendicular and OA as the hypotenuse। तो ऐसे मैंने लिखा, तो AB की जगह पर we can write D, that is the lateral displacement divided by OA। Similarly from the triangle OMA, तो ये triangle कौन सा है, so here पर we can see now from this triangle also we can write the value of cos r। तो cos r कितना होगा, base by hypotenuse। तो base कौन सा होता है, OM, and hypotenuse will be OA। तो यहाँ पर you can write like this, OM divided by OA, and OM is again the thickness of the glass slab। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं OM is equal to T, that is the thickness of the glass slab। Then we can write like this, T by OA। then further simplification, ओ ए कितना आ जाएगा, टी बाई कॉस आर। देन वी कैन पुट इट इन द अबोव एक्सप्रेशन, देन साइन आई माइनस आर विल बिकम डी बाई टी बाई कॉस आर। तो यहाँ से फर्दर कैलकुलेशन के बाद लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, दैट विल बिकम टी बाई कॉस आर मल्टीप्लाइड बाई साइन आई माइनस आर। ये रिलेशन है लेटरल डिस्प्लेसमेंट का। तो इतना तक आपको आना चाहिए कैलकुलेशन। तो इतना तक आपको एग्जाम में करना पड़ेगा। दिस इज़ ए 3 marks क्वेश्चन। इट इज़ ए वेरी कॉमन क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जाम, कैलकुलेशन ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इतना तक आपको डिराइवेशन करना पड़ेगा। फर्दर यू कैन सिंप्लीफाई बाय यूजिंग द स्नेल्स लॉ। यू कैन राइट दैट, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं साइन आर कैन बी रिटन लाइक दिस, साइन आई बाई म्यू। then we can apply this relation to the expression for lateral displacement, then we can get another expression, right। तो लाइक दिस मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया, साइन आई माइनस आर को, देन वी कैन गेट लाइक दिस। देन अगेन इफ वी अप्लाई द स्नेल्स लॉ, देन वी कैन गेट लाइक दिस। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट इट डिपेंड्स अपॉन 3 थिंग्स। पहला होगा थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, second one is the refractive index of the glass slab, and third one is the angle of incidence। तो ये lateral displacement it depends upon, first one is thickness of the glass slab। glass slab का कितना thickness है, that is one of the important factor on which lateral displacement will depend। second क्या है, refractive index of glass slab, that is very important। and third we can say angle of incidence, right। तो अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करेंगे देन लेटरल डिस्प्लेसमेंट विल आल्सो चेंज। तो ये 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो आइए आगे बढ़ते। तो अब हम लोग को करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ एपरेंट एंड रियल डेप्थ। ये एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है एपरेंट एंड रियल डेप्थ। तो क्या होते हैं बेसिकली एपरेंट एंड रियल डेप्थ। तो क्या होते हैं, जब हम लोग
किसी ऑब्जेक्ट को किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू देखते हैं। सी यहाँ पर वाटर है इस कंटेनर में, और इस वाटर में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। से सपोज कोई इंसान यहाँ से इसको देखना चाहते, ठीक है, दिस इज़ द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। तो उसके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट से तो रे निकलना चाहिए, देन ओनली द ऑब्जर्वर कैन सी द ऑब्जेक्ट। तो रे कैसे आएगा, ऐसे जाएगा रे ऑफ लाइट, राइट। तो ऐसे जा रहा है रे ऑफ लाइट। अब इस सरफेस में क्या होगा, इस वाटर का सरफेस में देयर विल बी बेंडिंग। तो बेंडिंग के कारण द लाइट विल ऑल्सो बेंड। तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन व्हाट विल हैपन, द ऑब्जर्वर विल सी द ऑब्जेक्ट स्लाइटली रेज्ड। तो यहाँ पर ना हो के ऑब्जेक्ट दिखेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर द ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है दैट विल शिफ्ट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर। तो ये जो शिफ्टिंग है पोजीशन का, इसको हम लोग बोलते हैं एपरेंट शिफ्टिंग। एंड यहाँ से हम लोग निकालेंगे एपरेंट डेप्थ एंड ऑल्सो द रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ बेसिकली कौन सा होगा, रियल डेप्थ विल बी दिस वन, द एक्चुअल हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। और एपरेंट डेप्थ कौन सा होगा यहाँ पर, जो सरफेस से एपरेंट पोजीशन तक का है, दैट विल बी द एपरेंट डेप्थ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डी डैश इज द एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ इज गिवन बाय डी। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा व्हाट इज एपरेंट एंड रियल डेप्थ। तो यहाँ पर जैसे हम लोग किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, देन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी स्लाइटली रेज्ड। तो ऐसा क्यों दिखाई देते हैं, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, सिंस द लाइट विल सफ़र बेंडिंग एट द इंटरफेस। तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल पोजीशन है वहाँ से थोड़ा सा ऊपर हमें दिखाई देगा। तो जितना ऊपर दिखाई देगा उसी को हम लोग बोलेंगे एपरेंट डेप्थ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डी डैश विल बी द एपरेंट डेप्थ एंड डी इज द रियल और एक्चुअल डेप्थ। तो आइए इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए से वी टेक ए कंटेनर। तो यहाँ पर मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर पानी भरा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर से वी हैव टेकन एन ऑब्जेक्ट एट दिस पोजीशन, राइट। तो अब क्या होगा, यहाँ से रे निकलेगा बाहर की तरफ, ऐसे द रे ऑफ लाइट विल इमर्ज। अब क्या होगा, से यहाँ पर मैंने नॉर्मल बना दिया, ठीक है। तो ऐसे होगा नॉर्मल। अब क्या होगा, इंटरफेस में देयर विल बी बेंडिंग, बेंडिंग के कारण लाइट ऐसे चला जाएगा। तो अब अगर हम लोग इसको, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या दिखाई देगा, अब ये जो रिफ्रैक्टेड है इसको अगर हम लोग पीछे बढ़ा देंगे, तो ये और ये मैंने यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट का एपरेंट पोजीशन कहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर, राइट। सो दिस इज द एपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऐसा करके वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो इसका कैलकुलेशन